हे गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। और आज मैं आई हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेके। इस वीडियो में अब हम देखिए, पहले सब प्रेजेंट वाले टेंसेस कंप्लीट कर चुके हैं। प्रेजेंट के आगे फर्दर मूव करेंगे हम पास्ट टेंसेस पे। तो देखते हैं जो पास्ट टेंसेस हैं उनके भी टाइप सेम प्रेजेंट की तरह रहेंगे और हम उनके रूल्स देखेंगे। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट और सिंपल पास्ट टेंस। तो देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस के लिए क्या रूल रहता है। जो रूल रहेगा वो रहेगा सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और उसके साथ आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्लास में लगेगा, यहां मैंने इसलिए ऑब्जेक्ट लिखा है क्योंकि मैं दो तरीके के रूल्स आपको बताऊंगी, इसलिए मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट मेंशन किया है। अदरवाइज आपको रूल इतना ही याद रखने की जरूरत है कि सब्जेक्ट लगेगा और उसके साथ ना वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। हमेशा ये चीज आपको याद रखनी है। और सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ देखिए, प्रेजेंट में जैसे मैं सिंगुलर और प्लूरल के लिए अलग अलग रूल बता रही थी, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। ये और भी इजी है। इसमें आप सबके लिए एक ही रूल यूज करेंगे। सबके लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, कहीं पे भी एस और एस नहीं लगेगा। अब देखते हैं यहाँ पे, जैसे इसमें बात की मैंने, तो सब्जेक्ट के साथ हमारे पास आ रहा है वर्ब का सेकंड फॉर्म। सब्जेक्ट आई वी यू कुछ भी हो सकता है। यूज किसके लिए होता है? ये यूज होता है जब भी हम किसी पहले की हुई एक्शंस के बारे में बात करते हैं। मतलब पहले कुछ एक्टिविटीज हमने की, पहले कुछ हमने किया, कुछ देर पहले या कुछ दिनों पहले कुछ किया और हम उसके बारे में बताएंगे। तो कैसे बताएंगे? इस रूल से बताएंगे। अब हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने बोला मैंने पत्र लिखा, मैंने पत्र लिखा, आई रोट लेटर। ये रोट कहां से आया आपको पता होना चाहिए। थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो होती है ना, इसमें जैसे कुछ होती है रेगुलर, रेगुलर वर्ब्स। इस पे मैं प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगी सारी वर्ब्स पे। रेगुलर वर्ब हो गई जिनमें ईडी लगता है। जैसे मैंने बोला प्ले, सेकंड फॉर्म प्लेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी प्लेड। जैसे मैंने यहाँ पे राइट आया ना, तो ये इर्रेगुलर है। राइट को हमने बोला ये इर्रेगुलर है। इर्रेगुलर के लिए हम यूज करेंगे राइट, रोट, रिटन। तो दीज आर थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। टेंसेस के लिए ना ये बहुत जरूरी है। वर्ब्स की एग्जैक्ट फॉर्म आना आपके लिए बहुत जरूरी है। अब देखते हैं यहाँ, जैसे मैंने बोला मैंने पत्र लिखा, तो आई रोट लेटर। इसके बाद में उसने हॉकी खेली, तो खेले इज प्ले, खेलना इज प्ले, सेकेंड फॉर्म इज खेली का होगा प्लेड। तो ही प्लेड हॉकी। यहां आ गया उन्होंने मूवी देखी, तो देखना इज वॉच, थर्ड फॉर्म रहेगी वॉच्ड और सेकंड फॉर्म भी रहेगी वॉच्ड। तो हम देखते हैं दे वॉच्ड मूवी। अब देखिए यहाँ आई ही दे अलग अलग सब्जेक्ट हैं, लेकिन सबके साथ हम सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा रहे हैं और कुछ भी नहीं लगा रहे हैं। एस ई एस कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लग रहा है। तो ये एक जनरल रूल है जो हमेशा रहता है हमारे प्रेजेंट हमारे पास्ट टेंसेस को करने के लिए। देखिए गाइस, यहाँ पे मैंने एक और रूल भी लिखा है। कुछ टाइम क्या होता है ना, हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं ये वॉज वर्ब को लेके। इसी के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि सिंपल प्रेजेंट में अगर कभी वॉज वर्ब आ रहा है ना, अदरवाइज वॉज वर्ब हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। अभी के लिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर कभी भी आपको कुछ ऐसा बताना है जिसमें कोई वर्ब ही नहीं है, आपको कभी भी कुछ ऐसा बताना है जिसमें कोई वर्ब ही नहीं है, इसके लिए आप क्या यूज करेंगे? एक हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे पास्ट में, जो रहती है वॉज और वर्ब। देखते हैं हम, जैसे मैंने बोला सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट रहेगा, हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी और हेल्पिंग वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट लग जाएगा। देखते हैं, बात करते हैं। जैसे मैंने बोला मैं खुश थी, मैं खुश थी। अब खुश तो आपने ऑब्जेक्ट ले लिया है ना। मैं क्या थी? ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके बेसिस पे आप कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हो, व्हाट, व्हाई, वेयर। तो मैंने बोला मैं खुश थी, तो मैं क्या थी? मैं खुश थी। खुश हो गया ऑब्जेक्ट। लेकिन मैं थी ना, अभी की बात नहीं कर रही हूँ, पास्ट की कर रही हूँ। तो आई हैप्पी के बीच में कुछ तो हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए जो हमारे सेंटेंस को जस्टिफाई करे कि मैं पास्ट की बात कर रही हूँ। उसके लिए आप क्या यूज करेंगे? आई वॉज हैप्पी। तो हम यूज करेंगे इसके साथ आई वॉज। तो किसी भी सिंगुलर के साथ, चाहे वो ही, शी, इट, आई या किसी का भी नाम कुछ भी हो, उसके लिए आप लगाएंगे वॉज। अब मैंने बोला वे ना निराश थे, वे निराश थे, तो वे निराश के लिए बहुत प्लूरल हो गए, तो निराश थे, दे वर डिसअपॉइंटेड। वर्ड लगेगा हमेशा किसी भी प्लूरल के लिए, ये चीज याद रखिए गाइस। अब मैंने बोला
तुम नर्वस थे, तो नर्वस के लिए क्या आया, यू वर नर्वस, ठीक है, यू वर नर्वस। तो इस तरह से हम करेंगे इन सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस को। अब हम कुछ ट्रांसलेशंस करेंगे, इससे पहले आप नोट कर लीजिए, ठीक है गाइस। तो ट्रांसलेशन को देखते हैं जो बहुत जरूरी है। रूल तो हमें पता चल गया कि हम सब्जेक्ट लगाएंगे और उसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देंगे, और अगर हमारे पास कोई भी वर्ब नहीं है तो हम उसमें एक हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और उसके साथ हम लगा देंगे लास्ट में सब्जेक्ट, ठीक है। पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, सॉरी, उसके बाद में हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और उसके साथ हम लगा देंगे ऑब्जेक्ट। लेकिन इनके बेसिस पे हम ट्रांसलेशंस कैसे करेंगे, अब हम उस पे चलते हैं, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले ट्रांसलेशन, इसके साथ साथ मैं आपको वर्ब भी बताती जाऊंगी इसमें, वो भी देख लेंगे उसकी फॉर्म भी कौन सी है। जैसे मैंने बोला उसने पत्र फाड़ दिया, अब इसमें देखिए उसने तो मतलब ही, पत्र आपको पता है लेटर हो गया, तो मैंने लेटर लिख दिया, लेकिन फाड़, फाड़ दिया तो मतलब फाड़ना इज टीयर, फाड़ना क्या होता है, टीयर, और टेयर की सेकंड फॉर्म रहती है टॉर और थर्ड फॉर्म रहती है टॉन, तो इसलिए हम इसकी सेकंड फॉर्म लगाएंगे, ही टॉर द लेटर, ही टॉर द लेटर। इज इट क्लियर? आगे चलते हैं। कक्षा प्रारंभ हुई, प्रारंभ, कक्षा क्या है, क्लास, प्रारंभ हुई, है ना, तो प्रारंभ क्या होता है, स्टार्ट। अब इसके साथ सेकंड फॉर्म आ जाएगी स्टार्टेड, और थर्ड फॉर्म भी रहती है स्टार्टेड, तो इसके लिए हम इसकी सेकंड फॉर्म लगाएंगे जो रहेगी क्लास स्टार्टेड। अच्छा, अब यहां मैंने लिखा कक्षा खत्म हुई, तो कोई चीज खत्म होना इज फिनिश, तो फिनिश के साथ ही हमारे साथ आ जाएगा फिनिश, फिनिश के साथ आ गया फिनिश्ड, फिनिश्ड। थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स प्लीज जरूर कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हाँ, क्या आएगा, कक्षा है क्लास, सब्जेक्ट हमारा क्लास हो गया, और हुआ क्या, क्लास को खत्म हो गई, है ना, तो क्लास फिनिश्ड। नेक्स्ट पे चलते हैं। उसने चाय में गलती से नमक डाला, उसने चाय में गलती से नमक डाला, तो उसने इज योर, उसने इज योर सब्जेक्ट, तो शी। अब नमक डाला तो मतलब डालना यहां पे वर्ब आ रही है, तो डालना इज पुट, और पुट की सेकंड फॉर्म भी पुट रहेगी, थर्ड फॉर्म भी पुट ही रहेगी, तो हम सेकंड फॉर्म वाला पुट लगाएंगे तो आएगा शी पुट, क्या डाला, नमक, तो सॉल्ट किसमें, इन द टी, कैसे, गलती से, तो बाय मिस्टेक। तो देखिए यहां शी पुट, शी आ गया आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ डाला, डाला इज योर वर्ब, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म मैंने लगा दी शी पुट, क्या डाला उसने, नमक, तो सॉल्ट, ये तो आ गया आपका ऑब्जेक्ट, आगे जितना भी बचा पूरा सेंटेंस ऑब्जेक्ट में ही जाने दिया करो, तो शी पुट सॉल्ट इन द टी बाय मिस्टेक। नेक्स्ट में चलते हैं। मैंने मोमबत्ती बुझाई, तो मैंने क्या किया, कोई चीज बुझाई, तो आई, बुझाना इज ब्लो, ब्लो आउट, ब्लो आउट बोलते हैं बुझाने के लिए, ब्लो आउट, ब्लू आउट या फिर ब्लोन आउट, तो बुझाना, तो सेकंड ब्लू आउट लगाएंगे। मैंने मीन्स आई, मोमबत्ती कैंडल, तो कैंडल आ गया लास्ट में, बीच में क्या लगेगा, रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो लगा दिए, बीच में क्या आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो वो भी तो लगाएंगे हम, तो आई ब्लू आउट, आई ब्लू आउट कैंडल। इजी है, चलते हैं आगे। अब मैंने एक और रूल भी बताया था अभी जिसमें मैंने ये चीज बोली थी कि हम सब्जेक्ट के साथ अगर हमारे पास कोई वर्ब नहीं है और हमें फिर भी उसमें ऑब्जेक्ट दिया गया है और उस सेंटेंस को कंप्लीट करना है, तो आप क्या करेंगे, उसमें आप यूज कर लीजिए पास्ट के लिए वॉज या वर, तो अगर सिंगुलर है उसके साथ वॉज लगा दीजिए, और अगर प्लूरल है तो उसके साथ आप वर लगा दीजिए। उसी के बेसिस पे मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं, देखते हैं। वह दुखी थी, वह क्या थी, दुखी, तो वह इज, वह सॉरी, वह दुखी था, वह दुखी था, तो वह क्या है, ही क्या था, दुखी, तो ही सैड आ गया, लेकिन आप ऐसे नहीं लिखेंगे, आप कैसे बताएंगे, ही सैड, तो मतलब अभी भी हो सकता है ना, कभी पहले हो रहा होगा, लेकिन आपको बताना है कि वह दुखी था, तो था के लिए आप वहां पे क्या यूज करोगे, वॉज, क्या यूज करोगे, वॉज, तो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब आ गई, ही वॉज सैड।
यहाँ पे देख लो कोई वर्ब ही नहीं है, इसलिए मैं थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब नहीं लिख रही हूँ, इनकी कोई थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब है ही नहीं है, इसीलिए हम हेल्पिंग वर्ब को यूज करते हैं यहाँ। नेक्स्ट है वह लड़की भूखी थी, वह लड़की तो मतलब दैट गर्ल, दैट गर्ल, वह के लिए दैट आया, लड़की के लिए गर्ल आया। दैट गर्ल क्या थी, भूखी, तो भूखी के लिए मैंने लिख दिया हंग्री, है ना। लेकिन अभी भी सेंटेंस स्पष्ट नहीं हुआ पूरी तरह से, हमें पता नहीं चला कि किसकी बात करी जा रही है। दैट गर्ल हंग्री, अभी कब क्या कुछ पता नहीं चला, इसलिए हमने थी को देख के किया कि पहले भूखी थी, तो दैट गर्ल वॉज हंग्री सिंगुलर के साथ। हम थके थे, है ना, तो हम थके थे, तो उसके लिए हम के लिए वी आ गया। थके मीन्स टायर्ड, टायर्ड लिखते हैं, टायर नहीं आता, वी टायर्ड, तो वी वर टायर्ड, क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी, प्लूरल की, तो प्लूरल में आएगा वर। इस तरह से हम इनकी ट्रांसलेशंस करेंगे। मुझे लगता है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हम किस तरह से सिंपल प्रेजेंट टेंसेस मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस के रूल के बेसिस पे ट्रांसलेशंस को करते हैं। प्लीज आप भी इसे नोट कर सकते हैं। So guys, this was all about today's video for past indefinite tenses. I think it would be clear to you now कि हम कैसे past indefinite tenses को करेंगे, क्या रूल रहेगा और कैसे हम इसकी ट्रांसलेशंस करेंगे और कैसे हम इसको बोलेंगे या स्कूल्स में करेंगे। तो अगर मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए वीडियोस को और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन वहां पे जरूर दबा दीजिए ताकि आप तक मेरी नोटिफिकेशंस पहुंचती रहें। थैंक यू।